अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव लाइन साण करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बचपन हाज़िर आहे। नाज़रीन, तव्हां ख़बर अथव प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे उन बीमारी बाबति मुकमल ॼाण ॾींदा। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा चमड़ीअ जी बीमारियुनि बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त चमड़ी जूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि ऐं उन्हनि खां बची कीअं सघिजे थो, छो त चमड़ी इंसान जे जिस्म जो तमामु हिकिड़ो वॾो हिसो आहे ऐं सॼे जिस्म सां उनजो तालुक़ु आहे ऐं उहो इंसान जे जिस्म खे बहितर ऐं सुठो करे थो ऐं सुहिणो बनाए थो। जेकॾहिं चमड़ी ख़राबु आहे, जेकॾहिं बीमार आहे, जेकॾहिं उन सां का बीमारी आहे त उहो सॼे जिस्म लाइ हानिकार आहे। इन करे असां चमड़ी जी बीमारियुनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त चमड़ी बीमारियूं कहिड़ियूं, उनजे बचाव जा कहिड़ा तरीक़ा, उनजो इलाज जो कहिड़ो तरीक़ो आहे। हिन जदीद साइंस में असां चमड़ी जी बीमारियुनि खे अञा कीअं बहितर करे सघूं। उन सां गॾु जीअं वारनि जो किरण आहे, चहिरे जो रंग जेको उहो कारो थी वञणु आहे, या नुंहनि जी बीमारी थी वेंदियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ ॿियूं बि अहिड़ियूं क़िस्म जी बीमारियूं उन्हनि सभिनी ते असां ॻाल्हाईंदासीं। या मुंहं ते दाणा थी पवंदा आहिनि, या माण्हू सांवरो थी वेंदो आहे, माण्हू सुहिणो पाण खे ठाहिण लाइ छा करे। हर माण्हू चाहींदो त मां ख़ूबसूरत हुजां, सुठो हुजां ऐं उनजो हक़ आहे, उनजो राइट आहे त उहो ख़ूबसूरत लॻे। त उन लाइ उनखे पंहिंजी चमड़ी जो जेको सो ख़्यालु करणो पवंदो, पंहिंजी स्किन जो ख़्यालु करणो पवंदो, उनजी हिफ़ाज़त करणी पवंदी, उनजो इलाजु कराइणो पवंदो। त असां कोशिशि कंदासीं तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं त चमड़ी जूं बीमारियूं कहिड़ियूं आहिनि ऐं उन्हनि खां बची कीअं सघिजे थो, उनजे इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि। तव्हां बि फ़ोन करे असांजे महिमान खां चमड़ी जी बीमारियुनि बाबति को बि सुवाल पुछी सघो था। पर जॾहिं तव्हां फ़ोन करियो त महिरबानी करे पंहिंजे टीवी जो आवाज़ु घटि रखो त जीअं तव्हांजो आवाज़ु असां ताईं आराम सां पहुची सघे ऐं डॉक्टर साहिबु तव्हांखे उन्हनि जो जवाबु ॾिए। जीअं त मौज़ू मां तव्हांखे ॿुधायो त असांजो अॼु जेको मौज़ू आहे उहा चमड़ीअ जूं बीमारियूं। उन सिलसिले में जेको मूंसां गॾु डॉक्टर आहे उहा आहे डॉक्टर आतिका बतूल, ऐं जेके पाण स्किन स्पेशलिस्ट आहिनि, डर्मेटोलॉजिस्ट आहिनि, कॉस्मेटोलॉजिस्ट आहिनि, माना चमड़ीअ जी बीमारी जा माहिर डॉक्टर आहिनि। मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि ते जेको सो डॉक्टर साहिब खां डिस्कस कंदासीं त पंहिंजी चमड़ी जी हिफ़ाज़त कीअं कजे ऐं पाण खे ख़ूबसूरत कीअं ठाहिजे ऐं ॿी जेकी चमड़ी जूं मुख़्तलिफ़ बीमारियूं उन्हनि खां बची कीअं सघिजे थो। जेकॾहिं कंहिंखे का बीमारी आहे त उनजो इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि। अचो पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर आतिका आप यहाँ हमारे पास हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, चमड़ी की जो बीमारी हैं या स्किन की डिजीज़ है उनकी नॉलेज रखती हैं। इस वक्त आप माशाल्लाह बड़े शहर में बैठी हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जाती हैं, तो इस वक्त कामन जो आम स्किन की डिजीज़ या बीमारियाँ कौन सी हैं जो हर आदमी को लगती हैं? देखिए डॉक्टर साहब, उसके लिहाज से थोड़ा सा ऐसा भी मैं आपको बता दूं कि स्किन है, जाहिर सी बात है, हर एक इंसान के साथ लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, पूरी हमारा सबसे बड़ा उज़्व है हमारे जिस्म का। तो फेस भी करता है हर चीज़, उस हर चीज़ को फेस कर रहा होता है। गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, धूप है, हर चीज़ को स्किन फेस भी करती है और हमारी इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है। सही। तो अब यह है कि जाहिर है अगर आप एक प्रोटेक्टर लगाते हैं, आप अपनी गाड़ी में भी लगाते हैं अगर धूप से बचने के लिए, तो वो डेफिनेटली उसको नुकसान पहुंचता है, तो आपकी गाड़ी बचती है। अब अगर हम स्किन को ले लें तो स्किन को एक प्रोटेक्टर के तौर पे नुकसान लाजमन पहुंचता है, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बचते हैं। और स्किन की केयर जो है वो हमें सबसे ज़्यादा तमाम ऑर्गन्स की निस्बत करनी पड़ती है। अच्छा देखें, उस पर मौसम बहुत असरअंदाज होते हैं, मौसमों का बहुत असर पड़ता है। सर्दी है, सर्दी में स्किन अलग तरह से होनी चाहिए, रिएक्ट करती है, उसको हमें बचाना, स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, गर्म रखना पड़ता है। गर्मी है, गर्मी में स्किन हमें लूज़ कपड़े, हम पतले लॉन इसका यूज़ रखना पड़ता है, तो अलग तरह से, ताकि वो सांस ले सके। अब देखें, स्किन को हम गर्मी में निकलते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आता है कि बड़े हों या बच्चे, गर्मी दाने। नहीं, हाँ, एक गर्मी दाना, ये भी एक बीमारी है, डिजीज़ है, बेसिक से शुरू होता है, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ डिजीज़ है। गर्मी दाने सबसे पहले ये होता है कि अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सर से पाँव तक गर्मी दाने निकले हुए हैं, बच्चों को क्या करें। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ये होता है कि वो तो पूरी बॉडी पे निकलते हैं, उसका कोई रीजन नहीं होता। दूसरा ये होता है कि अगर आप फिर ऊपर से नीचे आ जाएं तो जो आपका फेस है, फेस से अगर आप शुरू करें तो चेहरे पे सबसे ज़्यादा, स्पेशली वो लोग जिनकी जिल्द चिकनी है, उनको महासे, कील, जिसे हम अपनी ज़बान में एक्नी कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में एक्नी कहते हैं। अब एक्नी की भी डिफरेंट अक़साम होती हैं, मुख्तलिफ हैं, किसी को बहुत ज़्यादा होती है, किसी को बहुत कम होती है। और नॉर्मली जब पेशेंट हमारे पास आ रहा होता है तो वो क्लैश कर रहा होता है कि डॉक्टर साहब मुझे गर्मी दाने हो गए, चेहरे पे भी आ रहे हैं और मेरी कमर पे भी आ रहे हैं। तो दैट्स, अगर हल्की उसकी एक्नी होती है, हल्की शिद्दत की, तो वो उसको गर्मी दानों से कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं। फिर डॉक्टर साहब अगर आप नीचे आएँ तो यह है कि गर्मी दाने तो हो ही रहे होते हैं, उसके साथ साथ एक चीज़ होती है स्केबीज़, जिसे नॉर्मल लोग कुछ, मुझे उर्दू स्पेशली इस वक्त उसकी याद नहीं आ रही है, हो जाती है। एक कॉलर आ गया, पहले उसको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अदा मंठार को गलाए सांगड़ का बा। वरी मेहरबानी मंठार, असां चमड़ी जी बीमारी ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं। छा सवाल पुछंदो तव्हां? जी अदा मुंहिंजी भेण उन्ही के जेको अच्छा निशान थी आहिनि सॼे जिस्म ते ईअं वधंदा विया वञनि, उन जो को इलाज है? अच्छा, उनजो कोई इलाज करायो? तव्हांखे डॉक्टर वटि विया आहियो? या डॉक्टर ने विया आहिनि, बसि कुझु ताईं फ़र्क़ु पए थो, वरी ओड़े ओड़े था थी वञनि। सॼे जिस्म ते? अच्छा अच्छा, दॿा हथनि ते पेरनि ते ईअं? जी हथनि ते पेरनि ते सभिनी ते।
ठीक है, तव्हांखे जवाब ॾिनो वॾी महिरबानी। तव्हां मंठर असांखे फ़ोन कई, तव्हांजी वॾी महिरबानी। डॉक्टर साहब, सफ़ेद दाग हो जाना, सफ़ेद दाग हाथों पे, मुंह पे, या इसको आप क्या, कौन सी बीमारी है? और ये कॉल सांगड़ से किसी ने फ़ोन किया था कि उसकी छोटी बहन है, उसको ये हो गए, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, क्या ये कौन सी बीमारी है और इसका इलाज है? देखिए डॉक्टर साहब, सफ़ेद निशान जो होते हैं आपकी बॉडी पे, चेहरे से लेके पैर तक, वो एक ही नहीं होता निशान, एक ही नौइयत नहीं होती इसकी। बाज़ औक़ात वो बिर्स के या बर्स जो भी आप कह लें वो दाग होते हैं, बाज़ औक़ात उसे हम हाइपोपिगमेंटेशन एक चीज़ को कहते हैं, वो निशान होते हैं कि स्किन में जो मेलानिन अल्लाह ने रखा है जो हमारी स्किन को रंग देता है वो जगह जगह से ख़त्म होने लगता है। उसकी वजह सूरज की रोशनी भी होती है, उसकी वजह कोई आपकी इंटरनल कमी भी होती है। अच्छा, ज़्यादातर हाथों और मुंह पे ज़्यादा होता है? ज़्यादा हाथों और मुंह पे इसलिए होते हैं कि आपके हाथ और मुंह जिस्म से कपड़ों से बाहर रहता है बेसिकली, और उस पर ज़्यादातर धूप ज़्यादा असरअंदाज होती है। और ज़रूरी नहीं है, मैं आपके चैनल से ही कहना चाहूँगी कि लोग हर निशान को हमारे पास आते हैं तो डॉक्टर साहब हमें बर्स के दाग हो गए, हमने शायद आम आदमी को क्या पता? ये तो डॉक्टर की, देखो ये तो डॉक्टर का काम है कि वो डिजीज को अलग करे, उसका डिफरेंशियल डायग्नोज करे कि ये जो दबा है वो किस बीमारी में होता है, किस वजह से होता है, उसका इलाज करना ये डॉक्टर का काम है, ये आम आदमी का काम नहीं है। वो सही है अपनी जगह होता, लेकिन आते ही जैसे बैठते हैं हमारी चेयर पे सामने तो वो आके खुद डायग्नोज करके, अच्छा जी आपने कैसे ये देखा, नहीं ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये बताना चाहूंगी कि हर सफेद निशान बर्स नहीं होता, वो फंगस की वजह से भी होता है, जिसे हम पिट्रेसिस एल्बा कहा जाता है, वो फंगस की एक टाइप होती है, और वो आपको हाइपोपिगमेंटेशन भी हो सकती है। तो आप ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उसे डायग्नोज करवाएं और फिर उसका ट्रीटमेंट करवाएं। इनका इलाज मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है डॉक्टर साहब। किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास वो जाएं और अच्छे तरीके से इलाज कराएं तो ये खत्म हो सकते हैं? इलाज कराएंगे बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। हाँ, अगर वो बर्स है तो उसका ट्रीटमेंट लंबा होगा, कुछ मंथ्स पे एक्सटेंड कर जाता है, और अगर फंगस और हाइपोपिगमेंटेशन है तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाए, मतलब इलाज कराए, लंबा है वो ठीक हो सकते हैं, ये दवाई खत्म हो सकती है। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साईं केर था ॻाल्हायो, किथां मुंहिंजा भाउ? अज़ीज़ुल्लाह तो ॻाल्हायां साईं, दादू ज़िले खां। वॾी महिरबानी। अली नवाज़, छा पुछंदो? अॼु असां चमड़ी जी बीमारी ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं, को सवाल आहे तव्हांजो चमड़ी जी बीमारी जे हवाले सां? चमड़ी जे साईं मूंखे खसण ते घणे टाइम खां वठी ख़त्म नथी थिए, खनी 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 रत कढी थो विझां, ॿुधो न साईं? अच्छा, जोड़नि में आहे, जिते जिते जोड़नि उते आहे? बस जोड़न में हेठों खसण ते ऐं जोड़न में हेठ ताईं। ठीक है, के डॉक्टर वटि विया आहियो? पासे न के डॉक्टर वटि विया आहियो, इलाज करायो अथव? घणो साईं इलाज तमामु घणो करायो अथमि। हिते ॿियो जना अस्पताल में आयो हिकिड़ो कराची जो डॉक्टर, उन ॾिनी दवा, उन ते फ़र्क़ु नथो पियो आहे। अच्छा, ऐं हिते बि तमामु घणो वक़्ती तौरु फ़ाइदो थी थो वञे, पर पोइ वरी साॻी हालत आहे बसि। चलो ठीक है, तव्हांजे जवाब ॾियूं था, ॿुधो तव्हां, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे फ़ोन कई, वॾी महिरबानी तव्हांजी। जी डॉक्टर साहब, ये जो हमारे जोड़ होते हैं, मतलब जो भी उनमें अगर इतनी खारिश हो और वो जब वो उसको खारिश करता है तो खून निकलता है, ये कौन सी बीमारी है? डॉक्टर साहब, बेसिक जो ये बीमारी होती है ये फफूंद कहलाती है, जिसे फंगस कहते हैं हम। अच्छा, फंगस कहते हैं। ज़्यादातर फंगस उन बॉडी के आपके हिस्सों पे होते हैं जो एक दूसरे के साथ फोल्ड होते हैं, फोल्डर में होते हैं। जी हाँ, कोहनियों के आगे, घुटनों के पीछे, बकलों में। बाकी ये है कि इन जगहों पे जो एब्डोमेन और चेस्ट को हमारे मिला रही होती है, इन जगहों पे, और हमारे थाइज में, फोल्ड्स में, इन जगहों पे, या हमारी उंगलियों के अंदर। हाँ, अगर आप ये जॉइंट्स देखें जी, जहाँ जहाँ मिलते हैं, और स्पेशली गर्मियों के सीजन में, क्योंकि वो स्किन इन कांटेक्ट रहती है और फिर पसीना आता है तो उस पर फिर खारिश ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली एलर्जी जो होती है, एक खारिश एलर्जी की भी होती है। एलर्जी इन हिस्सों में होती है लेकिन कम होती है, इन हिस्सों में जो ज़्यादा खारिश होती है वो फंगस की वजह से होती है। नहीं तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इलाज कराता है वक्ती तौर पे, कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर वो शुरू हो जाता है, कई साल हो गए, क्यों नहीं ख़त्म हो रही? क्या इसका इलाज नहीं है फंगस का? और सब बहुत अच्छा इलाज है, बल्कि फंगस अगर हम कहें तो फंगस स्किन की सबसे आसान बीमारी है। फंगस को अगर हम बताएं तो फंगस स्किन की सबसे आसान बीमारी है। दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो प्रॉपर डायग्नोसिस, आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो प्रॉपरली डायग्नोस करे कि ये फंगस है, सही ट्रीटमेंट, और फिर पेशेंट का कॉपरेशन। जैसे आपको दवा दी गई है उस तरह आप इस्तेमाल करें, जिन जिन चीज़ों से बचाव कहा गया है उन चीज़ों से बचें। उसके बाद कोई भी डिजीज़ होगी स्किन की, आपकी प्रिवेंशन और आपकी सही ट्रीटमेंट से, और जितने ड्यूरेशन का डॉक्टर कह रहे हैं उतना करें, और जब जब डॉक्टर बुला रहे हैं प्लीज़ उसके पास जाएं। नहीं, ये देखो दादू से फ़ोन आया, बड़े दूर उधर डॉक्टर होते नहीं, बोला कोई बाहर से डॉक्टर कैंप वगैरह लगती है, मैंने इलाज कराया, कुछ वक्त तो ठीक हुआ, मगर फिर वही हालत है। मतलब इनका मुकम्मल इलाज कराने के लिए उसको क्या करना चाहिए? किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, जो उनके नज़दीक ज़्यादा, दादू से नज़दीक कोई स्किन स्पेशलिस्ट हो, एक दफ़ा उनके पास चले जाएं, क्योंकि फंगस ऐसी चीज़ है कि उसके लिए आपको बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना होता। आप अगर 15-20 दिन में एक दफ़ा भी विजिट कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है।
और डॉक्टर आपको मतलब बता इलाज देते कराए हैं। किसी अच्छे से बेहतर हो सकता है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ऐसा बड़ा अच्छा, इसके अलावा और भी कोई डिजीज हो सकती है? और भी डिजीज हो सकती मगर है, डॉक्टर को लेकिन दिखाना जरूरी है। डॉक्टर को दिखाना एक और होगा। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा केर था ॻाल्हायो किथां? हेलो जी जी, केर पिया ॻाल्हायो भा? हेलो अदा जी। डॉक्टर निसार शाह पियो ॻाल्हायां हैदराबाद खां। नालो ॿुधायो ॿीहर। डॉक्टर निसार शाह। जी, वॾी महिरबानी डॉक्टर निसार शाह, तव्हां असांखे फ़ोन कई। अॼु असां स्किन जी बीमारी जा जेकी चमड़ी जी बीमारी उन्हनि ते ॻाल्हायूं। तव्हां जेको सवाल आहे स्किन जे हवाले सां पंहिंजो अर्ज़ु करिणो त ही डेंड्रफ वग़ैरह हिकिड़ो त मूंखे कुझु अरसे खां वठी आहे ऐं मतिलबु हिन लाइ मुख़्तलिफ़ शैम्पू सेल्सन वग़ैरह यूज़ कया अथमि, पर उन सां को ख़ातिर खां असरु न आहे, फ़ाइदो न आहे। डेंड्रफ आहे, वार तव्हांजा छड़नि था, डेंड्रफ आहे। तक़रीबन 15 साल खनि थिया आहिनि ऐं मां स्मोकिंग कंदो हुउसि, हाणे 5 साल थिया आहिनि छॾे। त उनजे करे थियो छा आहे जो उन्हनि छॾण खां पोइ वाट सना सना माना किन किन जायुनि ते आहिनि, जंहिंजे लाइ मूंखे चयो वियो आहे त स्किन प्रॉब्लम आहे। न, तव्हां डेंड्रफ आहे तव्हांखे छॾे वियो या मौजूदु आहे? जी सर, आवाज़ क्लियर नथो अचे। मुंहिंजो डेंड्रफ जो जेको तव्हां इलाज करायो उन खां तव्हांखे फ़ाइदो थियो कुझु? हा, डेंड्रफ में त थोरो घणो फ़ाइदो पियो। भाई वाट्स लाइ जेकी चयो त हिते काटरी थींदी या स्किन वारो न, हाणे तव्हां छा वार तव्हां सना थी विया आहिनि या किरनि था? सन्ना सन्ना ऐं ज़रा किथे किथे किन किन में उहे जेके आहिनि माना पेनलेस। हा हेलो हा हा, अचे पियो आवाज़, तव्हां ॻाल्हायो, अचे पियो आवाज़ तव्हांजो। जी जी, सो इहो आहे त मां बि चवां त इहो कटराइणा पवंदा किन खां, या स्किन जो प्रॉब्लम आहे या जेको आहे हुनजो ॿियो कोई इलाज आहे। न, तव्हांखे का ॿी बीमारी आहे छा, का तकलीफ़? जी सर। ॿी का तकलीफ़ आहे तव्हांखे? सॉरी, ॿी का बीमारी आहे, का शुगर, का ब्लड प्रेशर, का ॿी डिजीज़? न ब्लड प्रेशर माना कोन्हे, बाक़ी थोरो कोलेस्ट्रॉल लेवल वधियल आहे, कोलेस्ट्रॉल। बाक़ी जस्ट ब्लड प्रेशर नॉर्मल आहे। ठीकु आहे, तव्हांखे जवाबु ॾितो, वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे फ़ोन कई, तव्हांजी वॾी महिरबानी निसार। जी मैडम। खुश्की थी, डेंड्रफ था, बाल कुछ गिर भी रहे मगर बाल पतले हो गए, शैम्पू कुछ डॉक्टरों के कहने पे इस्तेमाल किया, तो आप क्या होगा, क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, कि इसलिए होता है कि जब पेशेंट हमारे पास खुश्की की आके कंप्लेन करता है, क्योंकि खुश्की ऐसी चीज़ है, बाज़ औक़ात जमी हुई होती है, छिलकों की फॉर्म में होती है, और बाज़ औक़ात वो गिर रही होती है। जब पेशेंट ब्रश कर रहा होता है तो वो गिर रही होती है। दोनों तरह की अलग डेंड्रफ होती है। बेसिकली हम हिस्ट्री लेते वक्त सबसे पहले पूछते यही हैं कि स्टार्ट कब से हुई है, क्योंकि खुश्की का एक टाइम पीरियड होता है। इसको तो काफ़ी टाइम हो गया ना इनको। जैसे डॉक्टर साहब, 2 रीजंस होती हैं, या तो एक तो बोरिंग का पानी इसकी रीज़न होता है। अगर आप बोरिंग का पानी यूज़ करें उससे भी खुश्की होती है, ड्राई हो जाती है आपकी स्किन, उससे खुश्की होती है। दूसरी बात, आप सही शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा कोई शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके बालों को सूट नहीं कर रहा। तीसरी बात, आप ऑयलिंग नहीं कर रहे। अगर आप तेल लगाएं बालों में, तेल का यूज़ आपको ज़रूर रखना पड़ता है, हफ्ते में कम से कम 3 नहीं लगा सकते, 2 मरतबा आप तेल लगाएं। जरूर लगाएं, जरूर। तेल से बालों को बहुत फायदा, तेल से बालों को बहुत। अच्छा, जो भी तेल, सरसों का हो या जी, मौसम के लिहाज से। मौसम के लिए। अच्छा, बाल पतले क्यों होते हैं? तो सब बाल पतले इस वजह से होते हैं कि बालों की, एक तो मैंने आपको बताया पानी धोने वाला सही नहीं है। अच्छा, पानी धोने से। दूसरी बात ये है कि शैम्पू बाज़ पेशेंट्स करते हैं, बाज़ लोग करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, बालों में ही छोड़ देते हैं, सही तरह से निकालते नहीं हैं। शैम्पू आप सही तरह से बालों से निकालें। अच्छा, ये भी ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है। बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं अगर आप शैम्पू बालों की जड़ों में छोड़ देते हैं। प्लस कंडीशन करते हैं बालों को, कंडीशनर लगाते हैं तो उसको सही नहीं लगा रहे होते हैं। कंडीशनर लगाया, बालों की जिल्द पे भी लगा लिया, सर की जिल्द पे भी लगा लिया। बालों के ऊपर सिर्फ कंडीशनर लगाएं, जिल्द पे ना लगाएं, और उसको ठंडे पानी से धोएं। कंडीशनर को आप कभी गर्म पानी से वॉश ना करें। तीसरी रीज़न। चौथी रीज़न जो बाल गिरते हैं, पतले होते हैं, वो ये कि डाइट में प्रोटीन्स नहीं होती। ना चिकन खाते हैं, ना एग खाते हैं, ना मछली खाते हैं, और ना ही दालें खाते हैं जिनमें तमाम चीज़ों में प्रोटीन्स होती हैं, वो नहीं खाते। आप जब बाहर से एक सोर्स नहीं दे रहे हो तो आपके बाल कमज़ोर हो जाएंगे। चौथी चीज़। और लास्ट चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो आजकल डाई लगाना, जेंट्स में वैक्स लगा ली, वैक्स लगाते हैं बालों को, रोज़ाना वैक्स लगा रहे हैं रोज़ाना, ये चीज़ स्टाइलिंग हो रही है। थर्ड बात ये कि ब्लो ड्राई इतना ख़वातीन करती हैं, स्टाइलिंग करवा ली, हाईलाइटिंग करवा ली, रीबॉन्डिंग करवा ली, ये चीज़ मिलके आपके बालों को नहीं। खाना, जब आप खाने की बात, ग़िज़ा, अगर हम कौन सी ग़िज़ा खाएं, क्या ग़िज़ा कम हो तो भी बाल गिरते हैं, पतले बिल्कुल गिरते हैं, बिल्कुल गिरते हैं। जो बच्चे बचपन से, हम बच्चों को ठीक है गोश्त का आदी बनाते ज़रूर हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि बेटा गोश्त लेना कैसे चाहिए। फास्ट फूड लिया तो फास्ट फूड ही लेते चले गए, बर्गर ले रहे हैं तो चिकन। हाँ भाई, हमारा बच्चा, पेशेंट्स आती हैं, मैडम हमारा बच्चा चिकन खाता है, कैसे खाता है? बर्गर्स खाता है, फास्ट फूड खाता है। नहीं, आप चिकन को बच्चे को बेक करके दें, टिक्के की फॉर्म में दें, इस तरह दें, आदी करें, ताकि वो एब्जॉर्ब जल्दी होता है।
जो आप फास्ट फूड खाएंगे, मैं आपके उससे यही बताना चाहूँगी चैनल के रेफरेंस से, कि फास्ट फूड आप में सिर्फ फैट्स ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको प्रोटीन्स नहीं देगा। अच्छा, प्रोटीन्स नहीं देगा। जी हाँ, प्रोटीन्स प्रोटीन के लिए क्या फिर घर में जो खाने हैं वो क्या क्या उसके अंदर शामिल होना चाहिए प्रोटीन्स जो हमारी स्किन और हमारे बाल भी ठीक हो, ताकतवर हो? ताकतवर हूँ। प्रोटीन्स में ये कि आप चिकन, घर में नॉर्मल सालन बना हुआ है, अब वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फास्ट फूड, वो खाएं। दालें आप अपनी डाइट में शामिल करें, दालें स्पेशली माश और चना, ये 2 दालें जो हैं इनमें बहुत अच्छी प्रोटीन्स होती हैं। प्लस लोबिया, लोबिया आपके में होगा, जो रेड बीन्स होते हैं, खासतौर पे लाल लोबिया जिसे कहा जाता है, उसमें गोश्त से ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, वो आप खाएं। सीज़न है और आपको सी फूड पसंद है, होना चाहिए, तो आप मछली खाएं और अंडा, ये चीज़ आपकी प्रोटीन्स की कमी को। अच्छा, दूध भी इसमें मदद करता है? जी, दूध बहुत हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन दूध में प्रोटीन्स नहीं होते। दूध आपको कैल्शियम और विटामिन डी देता है, तो बालों की जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं हड्डियों के साथ साथ, लेकिन बालों को सपोर्ट करने में, मजबूत करने में सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। तो इनको अभी जो निसार ने जो फ़ोन किया था, इनको आप क्या एडवाइस करेंगे? किसी डॉक्टर के पास जाएं या अपना खाने को बेहतर करें, क्या करें? सबसे पहले जो अपने तौर पे अपनी डाइट का ध्यान करें। अच्छा, अपना खाने को बेहतर करें कि मैं क्या खा रहा हूँ। फिर अपना पानी चेक करें कि सर किससे धो रहे हैं, कैसे पानी से धो रहे हैं। और थर्ड फिर ये करें कि डॉक्टर के पास, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके उससे एडवाइस। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कहिड़ो हाल आहे? सही, महिरबानी। केरु था ॻाल्हायो, किथां? सर अली नवाज़ गुरगेज पियो ॻाल्हायां, टाली शहर खां। सर वॾी महिरबानी साईं, छा पुछंदो? जी सर, सर मुंहिंजा 3 ॿार आहिनि, उन्हनि खे ख़ारिश जी बीमारी आहे। थोरो ज़ोर सां ॻाल्हायो, आवाज़ तव्हां सही न पियो पहुचे, थोरो ज़ोर सां ॻाल्हायो। हलो सर, पैदाइश मुंहिंजा 3 छोकिरा आहिनि, उहो पैदाइश खां ई उन्हनि खे ख़ारिश जी बीमारी आहे सर। अच्छा, चमड़ी जी बीमारी आहे, उन्हनि जी खल लहे थी सर, माना सियारे जी मौसम में माना उन्हनि जी खल लहे थी सर। लहे थी, वरी ॿी नई ठहे थी? जी जी हा, वरी उन्हनि जी नई खल ठहे थी। उनखे तक़रीबन माना 12-13 साल जी उमिरि जा आहिनि। हर साल में माना 6 महीननि खां पोइ सियारे जी मौसम में उन्हनि जी माना चमड़ी ख़राब थी वञे, उन्हनि जी खल लही थी वञे। ठीकु आहे, तो हाणे उनजो कोई इलाज करायो, कंहिं डॉक्टर वटि वियो तव्हां? सर स्पेशलिस्ट चमड़ी जे बाक़ाइदा स्पेशलिस्ट हैदराबाद कराची ताईं माना असां ॾेखारियो आहे, पर हू चवनि था उमिरि जे हिसाब सां जीअं जीअं वॾा थींदा वेंदा उन हिसाब सां माना हिननि जी जेको आहे सो पाणे चमड़ी ऑटोमेटिक सही थी वेंदी। का दवा खाओ पिया या न? ॿारनि खे कुझु न था ॾियो? 12-13 साल उमिरि आहे, पर हुनजी अञा चमड़ी सेट कोन्हे। न, दवा हिन वक़्तु का इस्तेमालु कयो था? सर हिन वक़्तु असां ईअं चमड़ी जो क्रीम वग़ैरह या मलम वग़ैरह जेके मिलनि था हितां आम मिलनि था, उहे इस्तेमालु करियूं था, पर स्पेशलिस्ट। ठीकु आहे, तव्हांखे जवाबु ॾियूं था, तव्हां ॿुधो। वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे फ़ोन के तव्हांखे जवाबु ॾियो। डॉक्टर साहब, बच्चे को पैदाशी ऐसा हो कि हर जब सर्दी आए तो चमड़ी उसकी उतरती है, फिर गर्मी बात है, क्या ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज़ है, इसका जो इलाज है क्या है, इसको ठीक किया जा सकता है? ने बोला मैं बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया है, स्पेशलिस्ट को भी दिखाया है, बहुत सारे, इनका जवाब, मगर ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके आपको इसको तफसीली जवाब देना है कि ये इसके तीनों बच्चों को ये बीमारी ब्रेक पे जा रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक था वठूं। साईं तव्हां जेको कॉल कई, तव्हां इंतज़ारु करियो, ब्रेक खां मोटी अची डॉक्टर साहब तव्हांखे जवाबु ॾींदी त ॿारनि खे इहा जेका पैदाशी बीमारी आहे उनजो इलाज जो तरीक़ो छा आहे, ऐं तव्हांखे वॾी उमिरि में थी इहे ॿार ठीकु थींदा ऐं कहिड़े तरीक़े सां थींदा। सो तव्हां थोरो इंतज़ारु करियो। ऐं नाज़रीन, वठूं था हिकिड़ो नंढो ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू करियो। अॼु असां चमड़ी जी बीमारी बाबति ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं। तव्हां बि फ़ोन करे डॉक्टर साहब खां को बि सुवाल पुछी सघो था त चमड़ी जी बीमारी जेके का तकलीफ़ आहे चमड़ी जी, त उहो डॉक्टर साहब खां सुवाल पुछे। पर पहिरीं बि मां चयो, हाणे बि चवां थो त जेॾीमहिल तव्हां फ़ोन करे त पंहिंजी टीवी जो आवाज़ु घटि रखो, त जीअं तव्हांजो आवाज़ु असां ताईं पहुची सघे, तव्हांखे उनखे सवलाई सां सम्झो ऐं जवाबु ॾेई सघूं। जी डॉक्टर साहब, वक्त से पहले एक कॉल आई थी कि वो जो बच्चे पैदाशी 3 बच्चे उनके पैदा हुए, जो हर साल जब सर्दियाँ होती हैं तो उसकी चमड़ी उतरती है, फिर बनती है, और डॉक्टरों के भी उन्होंने दिखाया, बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट को, और बोलते जब बच्चे बड़े होंगे तो जाके वो ठीक होंगे, अभी वो मुख्तसर जो भी इलाज है वो दे रहे हैं। ये क्या है, ये कौन सी बीमारी है जो पैदाशी हो रही है ये चमड़ी की? जी डॉक्टर साहब, बेसिकली ये बात ये होती है कि उस वक्त जो बच्चों में ये चीज़ आई है, और जैसे इन्होंने कहा कि एक नहीं तीनों बच्चों में आई है, हाँ, 1-2 जैसे पैदा हुए तो उनमें आ रही है, पैदाशी आ रही है, तो इसमें हम कुछ भी दवाओं को नहीं वो कर सकते ब्लेम। इसमें टोटली जो उनकी अम्मी है, उनकी डाइट का मसला है। अच्छा। उनकी अम्मी ने वो डाइट्स जो जिस्म को मॉइस्चराइज रखती हैं, जैसे बड़े कहते हैं घी खाइए, आप मक्खन खाइए, दूध लीजिए, आजकल की ख़वातीन नहीं करती, वो कहती नहीं हम हैवी हो जाएंगे, वज़न बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं ले रही होती, दूध नहीं ले रही होती, पानी नहीं ले रही होती, तो क्या होता है वो अंदर एक खुश्की बैठ जाती है। खुश्की बड़ों के कहने पे हम नहीं बिलीव करते, बैठ जाती है।
जिस्म के अंदर। और वो क्या होता है, बाज़ बच्चे तो इससे रिकवर कर जाते हैं, सिर्फ एलर्जी की हद तक पहुंच के रुक जाते हैं। मैंने ऐसे देखे हैं पैदाइशी एलर्जी होती है और उससे पहले उनकी मदर्स को भी होती है। ठीक। लेकिन बाज़ बच्चे जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं वो बेचारे फिर बहुत ज़्यादा इस तरफ चले जाते हैं कि उनकी स्किन, सर्दी का मौसम क्योंकि खुश्क होता है, स्किन उधड़ना शुरू हो जाती है। और प्लस वो इट मीन्स के बच्चों को भी, जो मैं अंदाजा वो कर सकती गिर हूँ, जाती है फिर नहीं आ जाती। नहीं आ जाती। इसका इलाज भी है, इसकी बीमारी का इसका एक कॉलर बिल्कुल- पहले उसको भी शामिल जी, करते हैं। जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम। जी अदा मेहरबानी के अदा डॉक्टर मुनीर बुगियो बोल रहा हूँ, जी मुनीर बुगियो किथां पे ॻाल्हायो बाबा? साईं हैदराबाद खां पियो ॻाल्हायां। वरी महिरबानी डॉक्टर आज का असां सां गॾु सवाल छा पुछो? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, आज हैदराबाद में पीट का सिंपोजियम था न्यूट्रिशन के बारे में, जी तो उसी हवाले से मैं आज डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूँ। जी। जी, तो जी। वो हमारे सामीन जो आपका प्रोग्राम सुन रहे जी। हैं उनको जरा बता दे कि न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीज है, वो जरा उनको बताए, उनका डेफिसिट कैसे पूरा करेंगे वो जरा खुली बता दे। ठीक है, वरी महिरबानी तव्हांखे जवाब ॾींदो, वरी महिरबानी। न्यूट्रिशन पे। लेकिन इन्होंने जो बेस पूछा वो क्या पूछा, न्यूट्रिशन का क्या, कैसे, आज कोई मतलब हैदराबाद में फंक्शन फंक्शन था। न्यूट्रिशन के हवाले से, तो हम मतलब न्यूट्रिशन अपनी कैसे ठीक रखें, ये पूछा। यही पूछना चाह रहे थे कि मतलब मदर अपने न्यूट्रिशन कैसे ठीक रखे, बच्चों को कैसे रखे। जो न्यूट्रिशन में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो बाल भी गिरते हैं, स्किन भी खराब होती है, बीमारी भी होती है। न्यूट्रिशन कम है तो बहुत सारी मर्ज हो सकते हैं, वो तो हम भी समझते हैं, आप भी वो भी डॉक्टर हैं, वो भी समझ रहे हैं न्यूट्रिशन प्रॉपर कैसे रखनी चाहिए जो उसका। मगर पहला जो सवाल था, क्या ये जो पैदाशी स्किन गिरती है सर्दियों में फिर बनती है, ये कौन सी बीमारी और इसका इलाज है? डॉक्टर साहब ये बेसिकली एक्जिमा की एक टाइप होती है, ये होता एक्जिमा ही है, ये अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज नहीं होती। हाँ हम देखें तो अगर कुछ और हो तो अलग बात है, लेकिन बेसिकली ये सेबोरिक डर्माटाइटिस, एटॉपिक डर्माटाइटिस कहलाता है, जो पैदाइशी होता है। फेस पे ज़्यादा होता है, बाज़ बच्चों के सिर्फ चीक्स ऐसे होते हैं कि वो स्किन छिल रही होती है और वालिदैन हमारे पास ला रहे होते हैं, लेकिन बाज़ की पूरी बॉडी पे असरअंदाज होती है। ट्रीटमेंट है बिल्कुल, ऑइंटमेंट्स होती हैं, क्रीम्स होती हैं, साबुन होते हैं, सिरप्स होते हैं। सिरप्स ये नहीं है कि अल्लाह ना करे हमें कोई ना एंटीबायोटिक की ऐसी देनी पड़ेगी, एंटी एलर्जिक पे थोड़ा रखना पड़ता है क्योंकि बच्चा खारिश भी करता है, खारिश बहुत करता है बच्चा, और वो फिर स्किन फॉर्मेशन में एंटीबायोटिक्स, वो विटामिन बी साइड की जो होती हैं वो काम कर रही होती हैं। विटामिन बी है, सी है, हम पेरेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि आपने कैसे देना है, कैसे लगाना है, कैसे नहलाना है बच्चे को। फिर उसमें हम बेबी सोप्स या ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करते, मेडिकेटेड। दूसरी बात ये है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो माशाल्लाह उसकी स्किन पुरानी वाली रिन्यू होती है, उसकी नई स्किन से रिप्लेस होती है। खुद कुदरत कर रही होती है वो काम, हमें सिर्फ उसमें थोड़ा सा बैकअप देना पड़ता है, उसको सपोर्ट करना पड़ता है। 12 साल का बच्चा होता है माशाल्लाह, पीड्स की लेवल से निकल जाता है, वो फिर एडल्ट के लेवल में आ जाता है, तो वो माशाल्लाह खुद ब खुद उसकी तो अब ये 12-13 साल के adjust हो बच्चे, जाती तो है। आप समझते हैं कि जब 15-16 साल के या 20 साल के होंगे तो इनकी चमड़ी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जब वो 12 साल को क्रॉस करते हैं तो वो एडोलिसेंट्स उसमें आ जाते हैं, एडोलिसेंट बन जाते हैं। तो माशाल्लाह वो जो एज होती है कि जिसमें ना यंगस्टर्स होते हैं आप, और ना आप इन्फेंट्स रहते हैं, ना चिल्ड्रन रहते हैं, उस एज में सबसे ज़्यादा स्किन माशाल्लाह हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है। नहीं तो इसमें क्या इनको क्या वालिदैन को क्या करना चाहिए? वालिदैन को हम ये मशवरा देते हैं, कुछ क्रीम्स ऑइंटमेंट्स हम लोग दे रहे होते हैं कि ये आप लगाएं बाकायदा, इस साबुन से नहलाएं, कुछ सिरप सजेस्ट कर दिए, ये तो ट्रीटमेंट हो गई। और कुछ हम उन्हें डाइट बता रहे होते हैं। खाना ऐसे बच्चों को क्या खिलाना चाहिए? खाना ऐसे बच्चों को, पानी का सबसे पहले आप इंटेक उनका बहुत अच्छा करते हैं, पानी का इंटेक, और दूसरा डॉक्टर साहब फ्रूट्स जो हैं बच्चे को ऐसे को आप देंगे, विटामिन्स मिलती हैं। तीसरी चीज़ प्रोटीन्स, ये 3 चीज़ें मिलके प्रोटीन हैं, दालें, चिकन, जैसे मैंने आपको भी बताया, अंडा, मछली। ड्राई फ्रूट हर एक की पहुंच में नहीं होते, वरना ड्राई फ्रूट में भी बहुत अच्छी प्रोटीन्स होती हैं और ना हर मौसम में लिए जाते हैं। दालें, स्पेशली आप बच्चे को दालें दें, अगर आप लाल लोबिया दें तो बिलीव मी माशाल्लाह कि आपकी सर से पैर तक की स्किन विदिन 2 मंथ्स बहुत अच्छी रिन्यू और पिंक हो जाती है माशाल्लाह से। रेड की किडनी बीन्स अगर आप डाइट में रखें उसके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर साहब का जो डॉक्टर बुगियो के सवाल हैदराबाद वाला वो न्यूट्रिशन पे, उस पे मैं आता हूँ, वो थोड़ा तफसीली जवाब देना। एक सवाल मैं पूछा, बाल औरतों के, बच्चों के, मर्दों के क्यों गिरते हैं? इसका कोई ख़ास बीमारी है ये बाल का गिरना? एक कॉलर है, पहले उसको शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं केर था ॻाल्हायो, किथां मुंहिंजा भाउ? मोहम्मद सिद्दीक़ आदम बान सैदाबाद। केर साईं? मोहम्मद सिद्दीक़ आदम बान सैदाबाद। वॾी महिरबानी हो, छा पुछंदो मुंहिंजा भाउ? हथनि पेरनि में खार का वक़्तु माना फ़ाइदो मिले थो, वरी माना खाते मां माना वरी साॻी थी वञे। दवा वठो त ठीकु था थियो, वरी साॻी ॻाल्हि? हा, दवा हैदराबाद मां वठनि डॉक्टर वटि थो, माना वक़्तु फ़ाइदो मिले थो। माना कमु छा कंदा आहियो मुंहिंजा भाउ? कमु छा कंदा आहियो? कमु कहिड़ो कंदा आहियो तव्हां? जी, कमकार कहिड़ो कंदा आहियो? कमकार कमकारी, ज़िम्मेदारी, हर प्यार जो ज़िम्मेदारी। अच्छा, जॾहिं वो तव्हां कमकार ते न वेंदा आहियो त ख़ारिश न थींदी आहे? मूंखे लॻे थो एलर्जी आहे तव्हांखे, ईअं? जी।
ठीक है तव्हां जवाब ॾिनो, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे फ़ोन कयो। हाथों पाँव पे खारिश होना, दवाई लेते हैं तो ठीक है, दवाई छोड़ते हैं दोबारा हो जाती है, दोबारा। ये क्या है? छोड़ना चाहिए, एक बार दवाई ली 2 बार डॉक्टर के पास के, हर वक्त तो नहीं जाते। देहातों तो ये भी बांध सैदाबाद से फ़ोन कर रहे थे इतने दूर से, और काम भी वो एग्रीकल्चर के करते हैं, ज़मीनों एग्रीकल्चर का कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल ये एलर्जी है, और इसमें आप दवा जब तक लेते रहते हैं इंसान ठीक रहता है, और प्रॉब्लम यही आती है क्योंकि एलर्जी जो है वो डिजीज़ नहीं है। एलर्जी किसी वजह से हो रही है उसको, वो किसी वजह से हो रही होती है, उसकी आपको रीज़न से दूर रहना पड़ता है। खेतों में काम कर रहा है, को एंटीसेक्ट जो जरासीम वाली दवाई है वो लग रही है, कुछ ना कुछ लग रहा है, वो इनहेल हो रही है, हाथों को लग रही है, जाहिर है आप फसल काट रहे हैं तो वो चीज़ हाथों को लग रही है। अच्छा, अब ये अगर कहें कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ, प्रोफेशन है, मैं दूर नहीं रह सकता उस प्रोफेशन से, वो तो मेरा काम तो करना है उसको, वो तो मेरा काम है। अब ये इसमें ये एहतियात ये कर सकते हैं कि अगर इन्हें डिजीज़ है ऐसी, तो क्रीम्स तो ये डेफिनेटली लगाते हैं, रात को सोते वक्त वो क्रीम्स अप्लाई करें। डॉक्टरों ने दिया था दवाई, जब इस्तेमाल की तो ठीक था, फिर छोड़ दी। बाकी आप ये करें कि जब आप फसल के पास जा रहे हैं, काटने जा रहे हैं, तो आप एंटी एलर्जिक कोई भी दवा डॉक्टर से रेकमेंड करवा लें, उसको खा के फिर आप वो काम शुरू करें। डॉक्टर से पूछ लें, और आप उसे सेफली 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। 1 मंथ के बाद आप उसे कैसे, वो डॉक्टर आपको बता देंगे। उसके आहिस्ता आहिस्ता अल्टरनेटिव यूज़ से आपकी एलर्जी आहिस्ता 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 किल होनी शुरू होती है, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ टेस्ट होते हैं, करवा लेते हैं, हमें पता चल जाता है लेवल कितना है, उस हिसाब से हम मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं। तो ये डिजीज़ है, ये कि अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए और वो सही तरीके से इलाज पूछ ले, उनसे लिखवा ले, तो ये एलर्जी या जो भी डिजीज़ है वो कम हो सकती है। डॉक्टर साहब उसको देख के ज़्यादा बेहतर एडवाइस कर सकते हैं, हमसे भी ज़्यादा उसको बता सकते हैं। अच्छा दादा, मेरा सवाल वही था कि बाल क्यों गिरते हैं लड़कियों के, नौजवान लड़कियों, औरतों के, मर्दों के, ये आपको शिकायत आपके पास भी बहुत आती है, क्या खास वजह क्या है इसकी? कोई डिजीज़ है ये? मतलब डिजीज़ नहीं है, हमारी अपनी हरकतों की वजह से गिरते हैं। लड़कियों के जो गिरते हैं वो पॉलर ट्रीटमेंट्स की वजह से गिरते हैं, जो किसी भी फ्रेंड ने बता दिया ये कर लो, वो कर लो, रिबॉन्डिंग कर लो, सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं, सेल्फ प्रोसीजरिंग, जितने प्रोसीजर्स होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर जो ब्यूटिशियंस बताते हैं, डॉक्टर नहीं बताते हैं। मेरी उस फ्रेंड ने ये करवाया तो वो अच्छी लगती है तो मैं ये करवा लूँ। लड़कियों को इस वजह से गिरते हैं, जब निकलेंगी ब्लो ड्राई करना, फ़ौरन से वहाँ ब्लो ड्राई कर लिया, गीले बालों को ब्लो ड्राई कर लिया। एक लड़कों के बाल एक्सटेंसिव वैक्स लगाने से गिरते हैं। जो लड़के डेली वैक्स, आजकल आपने देखा हेयर स्टाइल्स बहुत कॉमन हो गए, उसका ये हेयर स्टाइल है, मेरे दोस्त ने ये बनाया तो मैं भी ये बनाऊँ, उस चीज़ से बाल गिरते हैं, जो हमारे अपने हाथ में। अच्छा, दूसरी ये बात है कि डाइट, तो मैंने आपको भी बता दिया डाइट की प्रॉब्लम। तीसरी ये बात है हम पानी का इंटेक नहीं रखते, पानी का इंटेक हम बहुत कम रखते हैं। और चौथी बात यह है कि तेल नहीं लगाते, ना लड़कियाँ लगाती हैं ना लड़के लगाते हैं, और डाइट का ख्याल भी नहीं रखते। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे आते हैं, टाइम भी खत्म हो गया है। मैं ये कि जो न्यूट्रिशन है, जो ग़िज़ा है, क्या बैलेंस ग़िज़ा ली जाए कि हमारे स्किन जो है ना वो ताकतवर, खूबसूरत, अच्छी रहे और बाल भी ना गिरें? और इसकी ग़िज़ा के ऊपर आप न्यूट्रिशन हमें बताइए। डॉक्टर साहब का भी सवाल यही था कि तफसील से बताइए वो कौन सी ग़िज़ाएँ हों जो हमारी डेली लाइफ में शामिल हों, जिससे हमारी सेहत भी बरकरार रहे, चमड़ी जो हमारी स्किन है वो भी ठीक रहे और बाल भी ना गिरें। डॉक्टर साहब ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बहुत महंगी चीज़ खाएं। हाँ, जो अल्लाह ने दी है, अल्लाह ताला ने जो प्रोवाइड की है, बस एक बात का ध्यान हमें रखना पड़ता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, उसमें स्पेशली प्रोटीन्स हों, उसमें फैट्स भी हों, और उसमें जो है वो आपके विटामिन्स भी हों। किन किन चीज़ों में मिलेंगे, कुछ नाम बता दें? नाम मैं आपको बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको मिलते हैं स्टार्च फॉर्म में मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको रोटी से मिलते हैं, चावल से मिलते हैं, ब्रेड से मिलते हैं, आलू से मिल जाते हैं। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं स्टार्च, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, शकरकंदी है, ऐसी चीज़ें जिनसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, एक हद तक सब्जियों से, लेकिन इतने ज्यादा नहीं। और अच्छा, प्रोटीन्स आपको अंडा है, मछली, चिकन, दालें, गोश्त से मिलता है, दालों से मिलता है, हर किस्म का गोश्त। रेड मीट आप कम खाएं, हैवी ना हो जाए, वाइट मीट आप लें, दालें लें, लोबिया लें। फैट्स पे आप आ जाएं, फैट्स आपको थोड़े बहुत लाजमन अपनी डाइट में रखने चाहिए, बगैर ये ना करें कि मक्खन, घी वगैरह मिले, दूध मिल जाए तो ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप घी ना लें तो आप ऑयल ज़रूर खाएं, थोड़ी चिकनाई ज़रूरी होती है आपके जोड़ों के लिए, बहुत ज़रूरी होती है। और चौथी चीज़ आप आ जाएं अगर, तो आपकी जो है विटामिन्स हैं, विटामिन ज़रूर डाइट में। और विटामिन्स ऐसी चीज़ हैं जो हमारी बॉडी जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स है या सी है, ये रेगुलर रोज़ाना हमारी बॉडी बाहर निकालती है, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। उसमें हमें ये करना होता है, आप सब्जियाँ, विटामिन्स आपको सब्जियों में मिलेंगे और सबसे बढ़ के फलों में मिलेंगे। मैं कहती हूँ कभी भी कॉलर से ये कहना चाहूँगी कि कभी भी आप विटामिन्स की मेडिसिन पे ना जाएं, कोशिश करें कि कम से कम जो खाने में मिलती है उनको इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की है। डॉक्टर साहब, टाइम खत्म हो गया, आपका मैसेज क्या होगा, पैगाम क्या होगा कि ये चमड़ी की डिजीज़ हैं या जो भी उनसे इनका इलाज मौजूद है? बिल्कुल जी, हर चीज़ में अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसके लिए हमने इलाज ना उतारा हो। हर चीज़ की, हर बीमारी के लिए शिफा रखी है हमने। हम सिर्फ अपने हाथ में हमारे ये है कि आप उसे बचाएं,
एक्स्ट्रा धूप से ख़ुद को बचाएं, एक्स्ट्रा पानी की कमी से ख़ुद को बचाएं, आपकी जल्द सेहतमंद रहेगी इंशाल्लाह। बालों के लिए मैंने जो जो एहतियातें बताई हैं उनको फॉलो कर लें। टेंशन से स्पेशली अपने आप को बचाएं। मुकम्मल नहीं इंसान दूर रह सकता, लेकिन टेंशन ना लें, आपके बाल ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। और तीसरी चीज़ नाखून भी आ जाती है उसमें, तो अपने आप थोड़ी सी चीज़ों से ऐसे अपने आप को बचाएं। बहुत ज़्यादा हाथ धोना, ये सब चीज़ें, डाइट, आपकी इंशाल्लाह स्किन, हेयर, नेल्स तीनों सेटलमेंट रहेगी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर रात का, आप हमारे पास हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, डॉक्टर रात का डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट असां गॾु बि जेको असांखे मुख़्तलिफ़ चमड़ी जी बीमारियुनि ते ॼाण ॾेई रही है। तो मुख़्तलिफ़ बीमारियूं जेकॾहिं असां पंहिंजी ग़िज़ा जो ख़्यालु रखूं ऐं जॾहिं बि का बीमारी हुजनि जो फ़ौरन कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियूं त असां हिननि चमड़ी जी बीमारियुनि खां बची सघूं था, पंहिंजी सिहत खे बहितर रखी सघूं था, पंहिंजी चमड़ी खे ख़ूबसूरत रखी सघूं था, जेके बि बीमारियुनि खां बची सघूं था। पर डॉक्टर साहिब जिन ॻाल्हियुनि ते अमल करणु तमामु ज़रूरी आहे। जेकॾहिं असां अमल कयोसीं असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइव लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बख्श पंवर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।